तो हेलो जी, आपका स्वागत है डे 6 या डे 7 ऑफ एमएल सीरीज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बैक बेंचर एंड टॉपर के बारे में। बैक बेंचर एंड टॉपर मींस इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग एंड मॉडल बेस्ड लर्निंग के बारे में। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं बैक बेंचर के बारे में। इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग। इंस्टेंट लर्निंग के पहले हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, फिर बाद में डेफिनेशन में जाएंगे। जैसे ये देखिए, एक बैक बेंचर है। बैक बेंचर क्या करता है भाई, सब एक दिन पहले पढ़ता है। सब एक दिन पहले सब कुछ कॉपी किताब जो भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, स्टोर कर लिया। फिर अगले दिन एग्जाम में गया, आंसर पूछ पाछ कर लिख रहा है। अपने आंसर जो लिख रहा है उसको कंपेयर कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, स्लो आंसरिंग कर रहा है। ये मतलब स्लो प्रिडिक्शन कर पा रहा है कि मतलब आंसर क्या होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन उसको मिल रहा है उसका। तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग स्टोर्स ऑल डाटा, कंपेयर न्यू पॉइंट विद ओल्ड डाटा टू डिसाइड। अब से एक ग्राफ दिया गया हमें, जहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसका आंसर होगा नो, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसका आंसर होगा यस। अब एक नया पॉइंट आ गया, जैसे ये आ गया, तो उसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जैसे मॉडल क्या करता है, मॉडल करेगा जो जिस पॉइंट के सबसे ज़्यादा करीब होगा। मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस यहाँ वाले पॉइंट्स के सबसे ज़्यादा करीब है नया पॉइंट, तो आंसर इसका यस हो जाएगा। मतलब कंपेयर कर क्या रहा है ये, ऑन बेसिस ऑफ डिस्टेंस कंपेयर कर रहा है कि क्या आंसर होना चाहिए। तो इसके लिए पुराना डाटा होना ज़रूरी है। इसको इन शॉर्ट में समझिए, नो ट्रेनिंग, थिंकिंग एंड प्रिडिक्शन टाइम। मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं करना पड़ता है इसमें। क्या होता है, जो पुराना डाटा होता है उसी भी कंपेयर किया जाता है, तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं होती मॉडल को। इसके एग्जांपल्स होंगे, कुछ केस बेस्ड लर्निंग होती है, ऐसे कुछ केसेस होते हैं तो उसमें कंपेयर करना पड़ता है पुराने केस से, क्या रिजल्ट आया था क्या नहीं आया था। ये हो गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टॉपर भाई के बारे में, जो है मॉडल बेस्ड लर्निंग। पहले फिर से एग्जांपल समझते हैं। टॉपर भाई साहब, टॉपर भाई साहब क्या करते हैं, पूरे साल अपना पढ़ते रहते हैं। तो एक उनको आंसर का पैटर्न समझ आता है, हाँ इस आंसर का पैटर्न ऐसा होगा, इस आंसर को ऐसे लिखा जाएगा। एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं एग्जाम के पहले। तो उससे क्या होता है, वो पेपर में आंसर फास्ट कर पाते हैं। मतलब वो कोई डाटा डिपेंडेंट नहीं है। अब उनको एक ट्रिक पता हो गई है, उनको एक ट्रिक्स पता है, ऐसे शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, जैसे वो ऐसे आंसर बस देख के बता देंगे। समझ रहे हैं आप? तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं मॉडल बेस्ड लर्निंग की। द मॉडल फर्स्ट लर्न्स अ रूल और फॉर्मूला फ्रॉम डाटा। मतलब वो पहले डाटा को समझता है, फिर उसके बाद तो उससे रिजल्ट कंक्लूजन निकालता है कि इसका आंसर कैसे प्रिडिक्ट करा जाए, फॉर्मूला कैलकुलेट करता है ये। आफ्टर लर्निंग इट डजंट नीड द फुल डाटा सेट एनीमोर। मतलब कोई काम का नहीं, पुराना डाटा सेट जो होता है पुराना कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि अब नया फॉर्मूला उसको पता लग गया कि इस ऑन द बेसिस ऑफ ये आंसर आ रहा है। तो उसमें से समझिए, एक ग्राफ समझिए, कुछ पॉइंट्स दिए कि इसका आंसर नो है, कुछ पॉइंट्स दिए कि इसका आंसर ये है, और एक न्यू पॉइंट आया। अब न्यू पॉइंट में क्या हुआ, इसने एक मॉडल ने, जो भी मॉडल है, उसने एक बाउंड्री ड्रॉ कर ली कि अगर इस बाउंड्री के इधर आएगा तो आंसर यस आएगा, इस बाउंड्री के इधर आएगा तो आंसर नो आएगा। तो अभी क्या है, इस बाउंड्री के इधर है तो आंसर न्यू पॉइंट का यस हो जाएगा। इन शॉर्ट में समझिए इसको, ट्रेन फर्स्ट प्रिडिक्ट फास्ट। मतलब इसमें ये होता है, पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती है तो उसमें प्रिडिक्शन बाद में फास्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक। ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है। इसका एग्जांपल होगा कुछ लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड बाय बाय।